प्रस्तुत लोक कथा के माध्यम से पैसे के मद में डूबे राजा और बुद्धिमान रानी की प्रेरणास्पद कहानी कही गई है। बुद्धिमान रानी बिना किसी आर्थिक सहायता के अपना स्वतंत्र व्यापार प्रारंभ कर देती है तथा समृद्धि प्राप्त करती है। दूसरी तरफ राजा बुद्धिहीनता के कारण दुर्दिनों का शिकार होता है। अंत में संपत्ति पर अभिमान करने वाला राजा सब कुछ लुटाकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ कैद कर लिया जाता है और रानी ही अपनी बुद्धि के बल पर उसे बचाती है। तब राजा को भी समझ में आ जाता है कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। राजा की तरह अभिमानी लोग धन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि रानी की तरह कुछ तार्किक लोग बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अक्सर लोग पैसे का घमंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जिनके पास पैसा है वह पूर्णतः समर्थ है, किंतु सच्चाई इससे अलग ही है। बुद्धि के बिना रुपया पैसा सब व्यर्थ है। जिसके पास बुद्धि है वह जितना चाहे पैसा कमा सकता है, पर पैसे वाला व्यक्ति बिना बुद्धि के सब कुछ गवा देता है। अर्थात बुद्धि ही धन से बढ़कर होती है। कहानी इस प्रकार है। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत संपन्न और अहंकारी था। संपन्न कहते हैं धनवान, अहंकारी, घमंडी। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं, अर्थात दुनिया के जितने भी कार्य हैं वो पैसे के बल पर चलते हैं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। उसको पैसे का बहुत अहंकार था और वह पैसे को ही सब कुछ समझता था। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा हुआ था। मद, घमंड, नशा। परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। बुद्धिमती जिसमें बुद्धि होती है, होशियार थी। वह पैसे को तुच्छ, छोटा, तुच्छ कहते हैं छोटे को, और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। बुद्धि को उच्च, अच्छा समझती थी। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते पर उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। बूते का मतलब होता है बल पर। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? अर्थात एक दिन राजा ने उससे, अपनी पत्नी से, रानी से पूछ लिया कि बुद्धि और पैसे में से क्या चीज़ बड़ी होती है। वह बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। निंदा, अपमान। वह बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे, जेवर कहते हैं आभूषण, गहने, वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाईं और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ। कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगवाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए। रुपए लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। रानी स्वयं व्यापार की देखरेख करने लगी।
थोड़ी दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के रुपए चुक गए और काफ़ी रुपए बच गए। इन रुपयों से उसने गरीब के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा लिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहाँ अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने के बाद राजा अकेला रह गया। रानी राजकाज के उचित सलाह देती थी, यानी रानी जब तक राजा के साथ थी वह उसके कार्य में बराबर से सलाह दिया करती थी उसको। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती। धूर्त वो लोग जो चालाक होते हैं, हमेशा ठगने के लिए, लूटने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें धूर्त कहते हैं। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई थी, यानी कि अब धूर्त लोग थे अपनी मनमानी कर सकते थे। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। देशाटन घूमने के लिए, देश में घूमने के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। ठग जो बातें बनाकर लोगों का धन लूट लेते हैं। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखकर वादे के अनुसार अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वाँख नहीं है, तो मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं? मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। यदि आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। वह राजा को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपये देकर उसे विदा किया यानी उसे पीछा छुड़ाया। कुछ दूर आगे चला था कि बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले ठग के समान वह भी कहने लगा, महाराज, मैंने अपना एक कान आपके पास गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। राजा जो कुछ रुपया पैसा साथ लाया था उसे ठगों ने लूट लिया। वह खाली हाथ राजकुमारी चौबेला के देश पहुंचा। राजकुमारी चौबेला सिंह देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ शतरंज खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत का मारा राजा भी उसी देश में आ पहुंचा। जब चौबेला की सुंदरता की खबर उसके कानों में पड़ी तो उसकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थीं। अंत में यह भी लिखा था, यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राज्य की हालत बिगड़ने और राजा के नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह राजा का पता लगाने निकली। कुछ ही दूरी पर चली थी कि वहीं पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना राजा आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी 2 आँख 1000 में गिरवी रखी थी। आप अपने रुपए लेकर मेरी आँख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हैं, उन्हीं में से तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दे दो। उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग बहुत घबराया। वह हाथ पर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अंत में ठग से ने विनती करके 4000 रुपये देकर अपनी जान बचाई। यही हाल कान वाले ठग का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया।
ठगों ने निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबेला के देश जा पहुंची। राजा के जेल में जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि राजकुमारी चौबेला किस प्रकार शतरंज खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया। रानी पुरुष के वेश में राजकुमारी चौबेला के महल पहुंची और शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबेला रानी से हार गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगीं। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया, रहा भावरे पड़ने का दस्तूर तो वह घर चलकर कर लिया जाएगा, वहीं पर धूमधाम से शादी की जाएगी। राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सारे कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबेला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और बहुत सारे धन के साथ अपने नगर को चली। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है, रानी के मकान के आसपास औषधालय कहते हैं डिस्पेंसरीज, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। अचंभे मतलब हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो नहीं दिया था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा लीं। राजा को रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर रानी से कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबेला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगीं।